54 पे मेरे ऊपर एनएसए लगा। रात को 11:54 पे 4 तारीख को शाम को 7 बजे जज ने बोला, जो मदुरई सिविल कोर्ट की जज थी, उन्होंने बोला सेंड हिम बैक टू पटना। उनका ये शब्द था। बाकी वो लोग तमिल में अपना बात करते हैं कि इमीडिएटली सेंड हिम बैक टू पटना, मतलब कि 5 अगर हो जाता, 12 बजे के बाद हो जाता, हम पटना आने की मेरी तैयारी हो जाती और प्रोसेस हो जाता। 4 तारीख को मुझे तमिलनाडु में रोकने के लिए 11:54 पे मेरे ऊपर एनएसए लगा दिया गया। 11:54 पे मेरे ऊपर एनएसए लगा है। उस समय जब अगले दिन बिहार ना लौट हाँ, उसके अगले दिन जब के लिए एनएसए वाले पर तो मैंने भी कई सारे वीडियोस बनाए थे। और मैं बार बार कहता हूं कि पत्रकारों पर या किसी व्यक्ति पर अगर आप एनएसए लगाते हैं तो एनएसए राज्य सरकारों को ताकत देता है व्यक्तिगत दुश्मनी या दुर्भावना से उस व्यक्ति को कैद में रखने का, क्योंकि एनएसए विशेष अधिकार देता है और इसको लेकर बहस चलती रहती है। लेकिन फिर मैं चाहता हूं आप एक बार दर्शकों को बताएं, क्योंकि ये जानना जरूरी है क्या हुआ था उस वीडियो के बाद। थोड़ा सिलसिलेवार तरीके से बताइए बीते 9 महीने की कहानी कि मनीष कश्यप ने क्या क्या झेला, क्या क्या हुआ, क्योंकि आपको लेके बाहर तो बड़ा इमोशंस कई लोगों में रहा। कई लोग नापसंद करते थे, चाहते आप और अंदर रहें, लेकिन कई लोग ऐसे थे जो आपकी माताजी के वीडियोस या आपको देखकर भावुक हो रहे थे कि एक व्यक्ति सा गलत हो रहा है। तो क्या कुछ मनीष कश्यप ने झेला इन 9 महीनों में, जेल, जमानत, एनएसए और इस बीच पूरी घटनाक्रम में? और देखिए, तमिलनाडु का तो मैंने बता दिया कि जेल में मेरा कैसे गुजरता था, सुबह से लेकर तो वहां कोई बातचीत नहीं थी किसी से? नहीं, किसी से बातचीत नहीं थी, किसी से बातचीत नहीं। अरे गर्मी के दिन में तमिलनाडु में कितना गर्मी पड़ता है। हाँ। मैं जो सेल में था, जिस सेल में, वहां पे पंखा था, लेकिन वो चलता नहीं था। चलता भी था तो उसका हवा जो है, पंखा को भी उसका हवा नहीं लगता था। अब जरा बताइए, जहां पे 42 डिग्री टेम्परेचर, 44 डिग्री टेम्परेचर, 45 डिग्री टेम्परेचर है, वहां पे मैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 4 महीना काटा हूं। 4 महीना। अब बताइए कि वहां पे मैं कितना, कोई बोलने वाला नहीं, दीवालों से भी बात करने पे। दिनचर्या क्या थी वहां की? क्या दिनचर्या क्या थी आपकी? सुबह 5 साढ़े 5 बजे जगना है। हाँ। और उठाया जाता था 6 बजे खुल जाता था, 5:30 बजे, 6 बजे के आसपास खुल जाता था, बैरक खुल जाता था। और उसके बाद से नहाना वहाना है, फिर जाके उसी में बंद हो जाना है। और फिर शाम को 1 घंटे के लिए खोला जाता था। सुबह नाश्ता पानी खाना? सुबह नाश्ता मिलता था, दोपहर में खाना। नाश्ते में क्या मिलता था आपको? जो भी मिलेगा वो खट्टा चीज उसमें डाला जाएगा। मट्ठा उसमें रहेगा, चावल में सांबर रहेगा, नारियल की चटनी रहेगी। वहां के लोगों के लिए जेल का खाना बहुत अच्छा था, लेकिन हम लोगों के लिए अच्छा नहीं था। नॉर्थ इंडियन। हाँ, वहां के लोगों के लिए अच्छा था। लेकिन जब वहां से, यहां से, बिहार से जो है, कोर्ट लगातार कह रहा था कि मनीष कश्यप को बिहार में प्रोड्यूस किया जाए, मनीष कश्यप को बिहार में प्रोड्यूस किया जाए, तो यहाँ पे सरकार के दबाव में प्रशासन बोल रहा था कि हमें 600 पुलिस वाले चाहिए, मनीष कश्यप आएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर जो है गड़बड़ हो सकता है। जरा बताइए, जो पुलिस वाले बिहार में एक यूट्यूबर को सुरक्षित कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं बिहार में, उस बिहार में सुशासन की सरकार कैसे हो सकती है? अरे तो एक बार आपको लेके गए थे, 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए थे। कहां पे? जब आपको ले गए थे और आपने बयान दे क्या दिया बोला था मैं? आपको पता है 5 सस्पेंड क्या हुए। बोला था कि हाजत में ड्रग्स आता है। क्यों नहीं जांच हुआ कि हाजत में ड्रग्स आता है कि नहीं आता है? हाजत में, जेल के बारे में नहीं बोला था। जेल अलग चीज होता है, जेल से हाजत जो है, हाजत जो है कोर्ट परिसर के अंदर होता है। वो बेचारे निर्दोष पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया गया, निर्दोष पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया गया। और हाजत में अगर आपके सामने ड्रग्स मिले तो क्या आप ये भी बात नहीं बोल सकते हैं कि ड्रग्स मिलता है? क्या वो मंच सही था? क्योंकि आप ये जानते होंगे ना कि आपकी वजह से उन पर एक्शन ले लिया गया। संजय सिंह ने मीडिया के सामने जो है, कोर्ट रूम के अंदर स्टेटमेंट दिया था। वो यूट्यूब पे है, कोर्ट रूम का जो गैलरी है उसमें स्टेटमेंट दिया था। मैं तो कोर्ट रूम के गैलरी में भी नहीं दिया था, तो मैंने तो परिसर में दिया था। अब जरा बताइए, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता है,